दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के उस कोंकण शहर की। वो इलाका जहां बारिश के बाद जंगल सिर्फ गीले नहीं होते, बल्कि जैसे किसी सोती हुई चीज की तरह करवट लेते हैं। वहां एक घाट है जिसे दिन में देखने वाले भी शाम ढलते ही अपने शब्द बदल लेते हैं। लोग उसका नाम कभी सीधे तरीके से नहीं लेते, इशारों में बात करते हैं। और उसी अनकहे डर से अनजान था एक लड़का जिसका नाम था समीर, जो जबलपुर के पुणे से आकर एक आईटी कंपनी में काम करता था। समीर को बाइक चलाना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अकेले रास्तों पर चलने का सुकून मिलता था। उसे लगता था कि खाली सड़कें इंसान को खुद मिलाती है, और इसी सोच में उसने लंबे वीकेंड पर गोवा जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों ने कहा, रास्ता लंबा है, बारिश का मौसम है, लेकिन किसी ने कैजुअली बोल दिया कि घाट वाला रास्ता है, वो बहुत ही सुंदर है। समीर ने बस मानो पकड़ लिया कि मैं तो जाऊंगा तो उसी रास्ते से जाऊंगा। कुछ रास्ते शायद इसीलिए सुंदर होते हैं ताकि इंसान वहीं रुक जाए। सुबह जब वो पुणे से निकला तो मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। हालांकि बारिश थी, ठंडी हवा और बाइक की आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, ट्रैफिक, छोटे कस्बे, टूटी सड़कें और बार बार रुकती बारिश उसे समय से पीछे खींचती रही। दोपहर ढलते वक्त वो एक छोटे से कस्बे में रुक गया, जहां एक पुराना मंदिर था। उसने देखा कि पुराने मंदिर के बाहर लोग खाना बांट रहे थे। वहां बैठकर खाते हुए उसे पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। पर उसकी फिर एक नजर एक सामने बैठे अधेड़ आदमी पर पड़ी, जो कि बार बार उसी की तरफ देख रहा था। उसकी तरफ छोड़ो, वो तो उसकी बाइक को बार बार देख रहा था। जब समीर ने रास्ते का नाम लिया तो उस आदमी ने खाना खाते खाते अपना हाथ रोक लिया। कुछ सेकंड चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला। उसकी तरफ देखा उसने, फिर बहुत साधारण आवाज से बोला कि अंधेरा होने से पहले निकल जाना। दोस्तों, उसकी आवाज में डर नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डर रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि वो बार बार लाइन बहुत बार यूज कर चुका हुआ है। उसने और भी लोगों को बहुत बार ये बोल दिया हुआ है। समीर ने सिर हिलाया और अपनी बात बदल दी। बारिश फिर शुरू हो गई और रास्ता इतना शांत और हरा हो गया, उसे लगने लगा जैसे सड़कें उसे अपनी तरफ खींच रही है। पेड़ों से गिरता पानी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। दोस्तों, मानो यही वो जगह थी जहां समीर की रफ्तार धीमे होने लग पड़ी। वो जानबूझकर नहीं धीरे कर रहा था, बल्कि जैसे बाइक खुद चलना ना चाहती हो। शाम के करीब जब बारिश तेज हो गई तो वो एक पुराने बस शेल्टर के नीचे रुका। उसने देखा वहां एक पहले से ही एक औरत खड़ी थी। उसे कुछ उम्र उसकी समझ में नहीं आ रही थी। चेहरा उसका भी थका हुआ था, लेकिन आंखें बहुत जागी हुई थी। दोनों के बीच कई मिनट तक एकदम खामोशी छाई हुई थी। दोनों ने कोई बात नहीं करी, ना किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिर्फ बारिश और हवा, और उस खामोशी में समीर को पहली बार ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं है। उसने घाट के बारे में पूछा तो औरत ने उसकी तरफ पूरा मुड़कर भी नहीं देखा, बस इतना बोली, आज नहीं। और फिर जैसे उस एक शब्द के बाद वहां कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। बारिश थमी और औरत गांव की तरफ चली गई। समीर को तो पहले समझ नहीं आया कि इसने बोला क्या है, वो कहना क्या चाहती है, पर वो फिर भी उसने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समीर ने बिना पीछे देखे बाइक मोड़ ली। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, जंगल की आवाजें बदलने लगी। अब ये आवाजें प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। उसको थोड़ा सा डर भी लगने लग पड़ा, पर उसको तो वैसे भी आदत थी अकेले चलने की। उसको इसी चीज का तो मजा आता था। जो रोड थी वो भी फिसलने वाली लग पड़ी। हेडलाइट की रोशनी के बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन कई बार उसे लगा कि रोशनी के किनारे कोई परछाई हिल रही है। घाट पार करते वक्त जब उसे गांव की हल्की रोशनी दिखी
तो समीर का दिल मानो थोड़ा सा हल्का हुआ। तभी जंगल के किनारे से एक बूढ़ा आदमी निकला, बोरी लटकाए। शब्द पूरे नहीं बोले जाते थे उसे, बस इशारे करता था। समीर ने खुद से कहा कि डर तो मैं रहा हूं, पर उसकी वजह से अपनी इंसानियत नहीं छोड़ूंगा। उसने उसको लिफ्ट दे दी। बूढ़े की पकड़ बाइक की सीट पर जरूरत से ज्यादा मजबूत थी। इतनी सख्त थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा गिरने से डर नहीं रहा, बल्कि उसे कहीं पे छूट जाने का डर लग रहा है। बारिश फिर तेज हो गई और बूढ़े का घर भी आने वाला था। बूढ़े ने उसे कहा कि वो उसके घर रुक सकता है। समीर ने भी सोचा कि रात तो बहुत हो रही है, ऊपर से बारिश भी आ रही है, तो क्यों ना वो उसके घर ही रुक जाए। उसने देखा कि बूढ़े आदमी का घर बहुत पुराना था। जब वो अंदर घुसा तो उसे एक सीलन और अगरबत्ती की कुछ मिलती जुलती सुगंध आ रही थी। उसने देखा कि उसकी एक जवान लड़की भी है, जो कि उसे बिना आंख मिलाए उसके लिए चाय रखकर चले जाती है। समय जैसे वहीं रुक गया। खाना आ नहीं रहा था, पर फिर भी समीर का वो हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके खाने के बारे में पूछे। उसका मन भी नहीं हो रहा था। अगरबत्ती की गंध मानो ऐसी थी कि उसकी नींद भी बार बार तोड़ रही थी। जब समीर ने बाहर देखा, उसने देखा कि बूढ़ा आदमी पिछवाड़े में गड्ढा खोद रहा है। हर वार के साथ मिट्टी की आवाज बहुत ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। समीर थोड़ा डरने लग पड़ा। समीर फिर भी झरोके से दूसरे कमरे में सफेद कपड़े से ढकी एक बॉडी दिखती है और उसके पास वही जवान लड़की बैठी दिखती है। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई चीज अधूरी तो है। वो जोर जोर से फोन पर बात करने का नाटक शुरू कर देता है। पूरी रात वो इतना डर जाता है कि वो बस अपनी बाइक के पास खड़ा रहता है। लेकिन सुबह निकलते वक्त भी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। सड़क पर बाइक जैसे भारी होने लगती है। शीशे में उसे काली साड़ी में एक औरत अपनी पीठ से सटी दिखाई देती है। वो आंखें बंद करता बस प्रार्थना करने लग पड़ता है। बाइक चलती रहती है। समय फैल जाता है। जब मंदिर दिखता है तो सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। समीर घंटों वहीं बैठा रहता है, अपने मन को शांत करने के लिए। सूरज निकलने के बाद ही आगे बढ़ता है। और उस दिन के बाद उसने जाना कि कुछ रास्ते डराने के लिए नहीं होते, बल्कि ये देखने के लिए होते हैं कि इंसान आखिरी चेतावनी तक कब रुकेगा। तो दोस्तों, इस कहानी का असली डर किसी परछाई, किसी औरत या किसी अनजानी मौजूदगी में नहीं छुपा है। असली डर उस पल में पैदा होता है जब इंसान अपनी समझ से ज्यादा अपने अहंकार पर भरोसा कर लेता है। जब रास्ते की सुंदरता उसे अंधेपन में बदल देती है और चेतावनियां उसे बेकार लगने लगती है। जंगल, घाट या अंधेरी सड़कें किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाती। वो बस खामोशी से देखती है कि कौन इंसान अपनी जिद में आगे बढ़ता है और कौन समय रहते रुक जाता है। हर इंसान मत जाओ शब्द डराने के लिए नहीं कहता। कुछ शब्द अनुभव से निकलते हैं, कुछ आवाजें बचाने के लिए आती हैं, लेकिन इंसान अक्सर उन्हें तभी समझता है जब बहुत देर हो जाती है। इसलिए समझदारी बहादुरी से बड़ी होती है और जिंदगी में हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि कब रुकना भी आगे बढ़ने जितना जरूरी होता है। क्योंकि रात और जंगल कभी जल्दी नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं और इंसान अक्सर वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। धन्यवाद।